परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्र कहते हैं धरती माता पर 16 प्रकार के सुख हैं। उनमें से मैं आपको हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। पहला सुख है शरीर बिल्कुल निरोगी हो, ये सुख है। शरीर यदि अस्वस्थ है, शरीर यदि रोगी है, शरीर यदि बीमार है तो लखपति बनना, करोड़पति बनना, ये अरबपति बनना, खरबपति बनना सब बेकार है। तो पहला सुख है शरीर निरोगी हो, और दूसरा सुख है घर में लक्ष्मी माता की कृपा हो ताकि हम खूब दान पुण्य कर सकें। तीसरा सुख बताया है संसार का, पत्नी बड़ी कुलवंती हो, पत्नी बड़ी आज्ञाकारी हो, पत्नी बहुत मीठा बोलने वाली हो और पूरे घर को साथ में लेकर के चलने वाली हो। चौथा सुख बताया गया है घर में जो बेटा और बेटी हो वो बहुत आज्ञाकारी हो। पांचवा सुख बताया गया है किराए का घर ना हो, हाँ, घर अपना हो, सदन हो अपना। और छठवां सुख है अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने ऊपर कोई भी इतना सा ऋण ना हो मेरे प्यारे। लोन लेकर के, ऋण को लेकर के बड़े बड़े व्यापार करने से अच्छा है कि मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाना, पेट पालना मेरे प्याले। लेकिन ऋण लेकर के शान की जिंदगी जीना, ऋण लेकर के अमीर आदमी बनने का शौक जीवन में कदापि मत पालना। छठा सुख बताया गया है जिसके ऊपर इतना सा भी ऋण ना हो किसी का। सातवां सुख है घर का व्यापार चलता रहे। आठवां सुख बताया गया है कि हम सबके प्रिय बने रहें और जो भी हमसे मिले वो भी हमारा हमेशा प्रिय बना रहे। नौवां सुख धरती माता पर बताया गया है घर में भाई बहन हो, भाई भी होवे, बहन भी होवे। और 10वां सुख बताया गया है अपने सगे संबंधी कभी भी अपने बैरी ना बने, दुश्मन ना बने। 11वां सुख बताया गया है मित्र हो, और मित्र केवल स्वार्थी ना हो, मित्र हो लेकिन सच्चा हितैषी होवे, वो परम हितैषी होवे। 12वां सुख शास्त्रों में बताया गया है कि पड़ोसी बहुत अच्छा होवे। 13वां सुख बताया गया है कि शिक्षा हमारे जीवन में अच्छी वाली हो गए। पुस्तकें अपने जीवन की बहुत बड़ी मित्र होती हैं। आपको पता है मेरा इंसान में तो कोई मित्र है नहीं है, क्योंकि जैसे हम हैं हमें हमारे जैसा कोई मिलता नहीं है। जितने मिलते हैं वो अपने अपने जैसे मिलते हैं। तो हमने अपने जीवन में किसी इंसान को मित्र नहीं बनाया। मैं आपको आत्मा की बात बताने जा रहा हूँ। हमने अपने जीवन में किताबों को अपना मित्र बनाया है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं और हमें वो किताबें बिल्कुल एक सच्चे मित्र की भांति गाइड करती हैं। ये 13वां सुख है उत्तम शिक्षा। 14वां सुख बताया गया है अच्छे संत से, अच्छे सदगुरु से दीक्षा लेना, ये भी संसार का एक सुख है। 15वां सुख बताया गया है अपने घरों में हमेशा संतों का, सदगुरुजनों का, महतजनों का, महापुरुषों का आगमन होता रहे। जिनके घरों में संत आते हैं, जिनके घरों में सदगुरु आते हैं, जिनको संत सदगुरु की अपने घर में बुला करके सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, धरती माता पर वो आनंद की जिंदगी जीता है मेरे प्यारे। और 16वां सुख शास्त्रों में धरती माता पर बताया गया है, ये मन हमेशा संतोषी बना रहे।
बड़े बड़े घरों को देख करके, बड़ी बिल्डिंगों को देख करके कभी मन मत ललचाना। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। भगवान ने तुम्हें जो दिया है, भगवान ने तुम्हें जितना दिया है, ये मान करके आनंद में रहना कि तुमने जितना प्रारब्ध में संचित किया था पुण्य, तुम्हारे लिए उतने पुण्यों का फल प्राप्त हो रहा है। अब और ज्यादा पुण्य करेंगे ताकि अगला जो समय आएगा, अगला जो जन्म आएगा, अगला जो जीवन होगा वो आपका इससे और अच्छा होगा। संतोष रखना ये भी 16वां सुख है, ये भी एक बहुत महान सुख है। जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला, उसी में संतोष रहना, उसी में संतोष करना। बाबूजी, एक व्यक्ति के जेब में थे 100 रुपए और दूसरे वाले के जेब में थे 99 रुपए। कितना कम था? केवल जोड़ते बोलो ना, 1 रुपए कम। तो उस व्यक्ति ने जिंदगी भर 99 रुपए का लाभ नहीं लिया। उस व्यक्ति ने जिंदगी भर 99 रुपए का सुख नहीं भोगा। वो केवल सामने वाले की जेब में 1 रुपए ज्यादा था, वो उसकी बराबरी करने में लगा रहा। बराबरी तो कर नहीं पाया, जिंदगी पूरी समाप्त करके ऊपर चला गया। किसी की बराबरी करने की कोशिश मत करो, किसी से कंपटीशन करने की कोशिश मत करो। भगवान ने तुम्हें जो दिया है प्रारब्ध, बस तुम्हारे प्रारब्ध के फल पर तुम उसी का अच्छे से आनंद लो, क्योंकि जिंदगी बार बार मिलना नहीं है। एक बार धरती माता से चले जाओगे तो दूसरे जन्म में कहाँ जाओगे, क्या बनोगे, किस देह में जाओगे, किस घर में जाओगे, किस परिवार में जाओगे, किस मुल्क में जाओगे, ये किसको पता है। अतः ये जो आपको जन्म मिला है, इस जन्म का पूरा लाभ लेना। जो मिला है उसमें संतोष रख करके समय समय पर भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति जरूर करना मेरे प्यारे।